प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु से कुछ बड़ा मांगे। छोटा ना मांगे, प्रभु से बड़ा मांगे, क्योंकि वो सब कुछ देने में सामर्थ्य है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन जो थोड़ा मांगते हैं, उनके दिमाग में केवल एक ही बात है, हमें पैसा चाहिए, हमें अमीर बनना है। इस प्रकार की बातें वो परमेश्वर से मांगते हैं। पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, बस यही चीजें मांगते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रभु से कुछ बड़ा मांगे। जैसे हम लोग एलिसा के जीवन में देखते हैं, जब एलियाह अपनी मृत्यु के निकट था, उसे पता चल गया कि अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तब वो एलिसा को लेकर अपने साथ में गया और एलिसा ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और 9 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ पर जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं एलिय्याह ने एलिसा से कहा कि तुझे जो कुछ चाहिए तू मुझसे मांग, क्योंकि इसके बाद मैं उठा लिया जाऊंगा। तब एलिसा ने इस मौके का फायदा उठाया और एलिसा ने धन दौलत नहीं मांगी, एलिसा ने राजपाट नहीं मांगा, एलिसा ने कुछ और चीज नहीं मांगी। एलिसा ने मांगा तो पवित्र आत्मा। एलिसा ने मांगा कि तेरे अंदर एलिय्याह जो आत्मा है, जिसके द्वारा तू ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए, उससे डबल मुझे चाहिए। तो एलिय्याह कहता है कि तूने ये बड़ी असंभव बात मान ली है, फिर भी यदि तू मुझे उठा लिए जाते हुए देख लेगा तो तुझे ये सब मिल जाएगा। और अंत में हम लोग देखते हैं कि एलिसा ने एलिय्याह की आत्मा का 2 गुना भाग पाया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं, एलिसा ने कुछ और चीजें नहीं मांगी। उसे पता था कि मुझे क्या मांगना है, और उसने सबसे बड़ी चीज मांगी, वो था आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। क्योंकि वो जानता था कि यदि आत्मा मेरे पास है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर कोई काम मेरे लिए असंभव नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप ये धन दौलत ये सब चीजें न मांगे, बल्कि आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा आपके पास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने ज्ञान मांगा, उसने बुद्धि मांगी। आपको भी यही मांगना है। आपको पैसा नहीं मांगना, आपको बुद्धि मांगनी है, आपको ज्ञान मांगना है, आपको नए नए आइडियाज प्रभु से मांगने हैं, पवित्र आत्मा को मांगना है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। एक आइडिया सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक ज्ञान बुद्धि सबसे ज्यादा पावरफुल है, पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा पावरफुल है। यदि ये आपके पास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और यदि आपके पास धन संपत्ति है, जॉब है, सब कुछ है, और ये चीजें नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर से उसका आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे, ज्ञान मांगे, बुद्धि मांगे और आइडियाज मांगे, नए नए आइडियाज मांगे, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में करेगा। आपको समझना है कि क्या मुझे मांगना चाहिए, क्या बड़ा है। जब मैं कह रहा हूं कि बड़ा मांगे, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप खजाना मांगे या फिर आप करोड़ों की संपत्ति मांगे, नहीं। कहने का मतलब है कि आप पवित्र आत्मा को मांगे, आप आइडिया मांगे, आप ज्ञान बुद्धि मांगे। जब आपको प्रभु ये देगा तो इस संसार की हर एक चीज आपके पास आ जाएगी। यहां पर जब एलिसा को ये दान मिला पवित्र आत्मा का, तो उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। बड़े बड़े राजा उसको देखकर डरते थे, घबराते थे, कोई उसके सामने नहीं टिक पाया। सुलेमान ने जब बुद्धि को मांगा तो बड़े बड़े राजा उसके सामने झुक गए। उसके पास इतनी धन संपत्ति, इतना आगे वो जीवन में बढ़ गया। तो आपको ये मांगना है। यूसुफ के पास जब वो आइडिया आया, जो उसने फिरौन को बताया कि 7 साल अकाल पड़ेगा, 7 साल सही रहेगा, तो तुम्हें पहले जमा करना है उस 7 सालों के लिए। जब अकाल पड़ेगा तो तुम्हारे पास सब कुछ भरपूरी से होगा। यह आइडिया जो उसने दिया, तो इस आइडिया ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया, ऊंचा उठा दिया।
तो इन बातों को आपको प्रभु से मांगना है, न कि संसार की छोटी मोटी बातें। प्रभु मुझे घर दे दे, प्रभु मुझे कार दे दे, प्रभु मुझे पैसा दे दे, मुझे जॉब दे दे। यस, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने आज आपको बताया है। यदि ये आपको मिल जाता है तो ये सब चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।